की लोक संस्कृति में सबसे बड़ा होता है लोकगीत। लोकगीत क्या होता है? जो पूरा छत्तीसगढ़ का समाज है, जनजातीय संस्कृति है या अदर संस्कृति है, सब मिलकर उसको मनाते हैं। लोकगीत समझ गए? लोक मतलब लोगों का, लोक मतलब लोगों का समूह का गीत होता है जो सभी समाजों में मनाया जाता है, सभी संस्कृति में प्रचलित है। तो यहाँ पर देख रहे हो हमारा टॉपिक है आज लोकगीत का। लोकगीत भी कई प्रकार के होते हैं, चलो देखते हैं। लोकगीत के कई कैटेगरी हैं। कभी देवी के भजन के रूप में आता है, तो कभी विवाह के रूप में आता है, तो कभी मृत्यु संस्कार के रूप में आता है, तो कभी कैसा आता है, बच्चे के जन्म के समय आता है। सारी संस्कृति में पर ये सब होता है। आप सामान्य समाज में हो तो भी आपके यहाँ कोई ना कोई गीत गाया जाता होगा, कोई देवी गीत गाया जाता होगा। शादी के समय महिलाएं मिलकर कोई गीत गाती होंगी। तो काफी ये सारे समाज में प्रचलित है, इसीलिए इसको बोला जाता है लोकगीत, लोगों की गीत, लोक समूह का गीत। अब समझ गए इसको लोकगीत क्यों कहते हैं? देखो, अब लोकगीत में हम देखते हैं कि पहली कैटेगरी क्या चीज में बांटा गया है। तो हम देखते हैं विवाह लोकगीत, विवाह संस्कार के लोकगीत। समझोगे इस चीज को ना कि लोकगीतों को किन किन कैटेगरी में बांटा गया है। अब कैटेगरी में क्या है, तुम ही अपने आप को कैटेगरी में बांट दो कि मैं अगर गीत गाऊंगी, देवी का समय आएगा, दुर्गा जी का समय आएगा, तो मैं क्या गाऊंगी? जवारा गीत गाऊंगी, सेवा गीत गाऊंगी, माता की सेवा का गीत गाऊंगी। अब वो तो पूजा की बात होगी। अब मेरे घर में कोई विवाह किसी का होता है, आप आजकल आप लोग नृत्य करते हो ना, देखते हो विवाह के नृत्य होते हैं ना, तो क्या है वो? विवाह गीत ही तो है। किसी के बोले हुए धुन पे आप नृत्य करते हो, विवाह गीत, विवाह नृत्य, उसी को मान लो जो आजकल हो रहा है। संगीत कार्यक्रम होता है ना, तो क्या है? विवाह गीत है वो तो। क्योंकि बने बनाए गीत पे आप गा भी रहे हो, लिपसिंग भी कर रहे हो और रील्स भी बना रहे हो, वो हो जाता है विवाह गीत आज के समय के लिए। चलो देखते हैं। तो इसमें देखते हैं विवाह गीत। विवाह गीत जो छत्तीसगढ़ समाज में होता है, तो विवाह गीत का बहुत प्रचलन है। जब यहाँ पर देखो मांगर माटी कार्यक्रम से चालू होता है। मांगर माटी मतलब मिट्टी लेकर आते हैं और अपने मंडप में लगाते हैं। तो उनका मंडप जो सजा होता है, वहां पर से मिट्टी, मांगर माटी, चूल माटी लगाते हैं, फिर तेल लगाते हैं, हल्दी लगाते हैं। तो इसमें काफी सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगी। देखो, विवाह गीत का एक अलग छोटा सा क्लास होगा जिसमें कौन कौन से विवाह गीत होते हैं, चूल माटी से लेकर परघौनी तक बहुत सारे होते हैं। तो उसमें कुछ मैं क्रम से है, मैं उसको आपको समझा दूंगी कि विवाह गीत का एक अलग थोड़ा सा बनेगा, अलग से क्लास बनेगा। फिर उसके बाद देखो सोहर गीत। सोहर गीत क्या होता है? सोहर गीत बच्चे के जन्म से संबंधित होता है। इसका क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सोहर गीत किस उपलक्ष्य में गाया जाता है। तो सीधे सीधे सोहर गीत क्या होता है? बच्चे के जन्म से संबंधित गीत होता है। या जैसे कि 7वां 8वां महीना महिला गर्भवती होती है, सब जानना इसको, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन का स्वरूप है। 7वां 8वां महीना महिला मतलब महीने में जब महिला गर्भवती होती है, उस समय भी गाते हैं। बच्चे के जब होता है गोद भराई के समय, उस समय भी गाते हैं। माता जब उस समय बैठाया जाता है, उसकी गोद भराई की रस्म पूरी की जाती है, बच्चे के जन्म का निकट समय होता है, तो उस समय भी सोहर गीत गाया जाता है कि बच्चे का अच्छे से जन्म हो। और जब बच्चा जन्म हो जाता है, छठी में होता है, जो छठी कार्यक्रम मनाया जाता है, तब भी सोहर गीत गाया जाता है। तो कुल मिला के सोहर गीत को आप जान लो कि सीधे सीधे बच्चे के जन्म से संबंधित होता है। इसका एक ही आंसर होगा, बच्चे के जन्म से संबंधित होता है सोहर गीत। अब देखते हो पठौनी गीत। ये विवाह का है, देख रहे हो। पठौनी हम लोग समझे थे कि जो बारात में दुल्हन लेकर जाती है, दूल्हा के घर में बारात, एक अलग तरह का बारात हो गया, अलग थोड़ी सी उल्टा हो गया। इसमें दूल्हा नहीं आ रहा है बल्कि दुल्हन जा रही है इसमें बारात लेके। तो उस समय का ये गीत थोड़ी स्पेशल तरीके से गा रहे हैं। बरुआ मतलब जो माता की सेवा या किसी प्रभु की सेवा का जो गीत होता है, उससे संबंधित हो जाता है। ये सबको आपको याद रखना है आपके छत्तीसगढ़ में कौन कौन से गीत गाए जाते हैं, ताकि आपसे कभी गीत पूछा जाए तो आप उसमें से 2-3 ऑप्शन में से काट सको कि ये तो गीत है, ये तो गीत नहीं है। ऐसे भी आता है। नृत्य में पूछा जाए तो हाँ, आप नृत्य के बारे में सुने हो, हाँ ये नृत्य है, वो तो नृत्य नहीं है, उसमें से आप काट सकते हो। इसी में से भी कई ऑप्शन बन जाएंगे। इसी में से 3 दे देगा, ये गीत है, एक तो अलग से दे देगा कुछ और, आप निकाल सकते हो आंसर कि वो तो गीत नहीं है, ना ही वो नृत्य है, ये तो है, इतने हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए पूजा गीत आता है। पूजा गीत में भोजली गीत की बात हो रही है पहले नंबर पे। तो भोजली गीत के बारे में मैंने बहुत अच्छी से क्लास में बताया है कि भोजली क्या होता है। भोजली कुल मिला के जो जवारा उगाया जाता है, जो रक्षाबंधन से पहले 9 दिन पहले जो एक कई प्रकार के 5 प्रकार के अनाज होते हैं। गेहूं होता है, उड़द दाल होती है, जौ होता है, ऐसे करके 5
6 प्रकार के जो अन्न होते हैं उसको एक जमीन पर बालू रखकर, मिट्टी रखकर उस पे उगा दिया जाता है, जैसे कि आप नवरात्रि में करते हैं उसी तरह से। और कुछ दिन बाद, 9 दिन के बाद उसमें से क्या होते हैं, छोटे छोटे हरे हरे पौधे उग जाते हैं, जिसको उसमें देवी का रूप माना जाता है। उसको उसी में ही समझा जाता है कि देवी प्रसन्न हो गई है, उसको लहलहाता है, तो उसको ये भी माना जाता है कि हाँ, हमारी खेती भी ऐसी लहलहाएगी, कृषि से संबंधित हो जाता है। अब देखो, ये जो भोजली है, इसको रक्षाबंधन के दूसरे दिन यानी कि भादो प्रथमा, उस दिन इसको क्या किया जाता है, विसर्जन किया जाता है। और यहाँ पर गंगा जी के प्रति गाना गाया जाता है। देखो, किसी भी नदी को आप गंगा की उपाधि दे सकते हो, क्योंकि आप गंगा जी नहीं जा पा रहे हो, लेकिन आप जो पूजा कर रहे हो या आचमन कर रहे हो तो गंगा जल मानकर ही कर रहे हो। पवित्रम पवित्रम पंडित जी बोलते हैं, तो मतलब गंगा जल की तरह उसको शुद्ध कर देता है वो। तो किसी भी जल को आप, नदी के जल को, तालाब के जल को, एक गंगा जी का उपाधि दे सकते हो। तो ये जो भोजली होता है, जो भोजली उग चुका है, यही रक्षाबंधन के दूसरे दिन यानी कि जो भादो का जो प्रथम दिन होता है, उस दिन इसको विसर्जन किया जाता है और इसमें गंगा जी के प्रति गाना गाया जाता है। अहो गंगा तुरंगा करके इस तरह से गाना गाया जाता है यहाँ पर। तो ये हो जाता है भोजली गीत। तो ये हमारे देवी गीत में आ रहा है, पूजा गीत में। अगला देखते हैं जवारा गीत। जवारा गीत तो आप सभी थोड़ा थोड़ा जान रहे हैं कि जब देवी का चैत नवरात्रि आता है और एक कुंवार नवरात्रि आता है, उसमें भी जवारा उगाया जाता है और इसका भी विसर्जन होता है, जिस समय गीत गाई जाती है। फिर देख रहे हो माता सेवा गीत और जस गीत। चूंकि यह जवारा गीत और माता सेवा गीत लगभग कनेक्ट है, लेकिन थोड़ी सी अंतर है दोनों में। आप जवारा गीत देखोगे तो जवारा उगाने और जवारा विसर्जन से संबंधित हो जाता है, लेकिन आप माता सेवा गीत देखोगे तो पूरे 9 दिन जो माता की सेवा के लिए गाया जाता है वही होता है। जैसे नहीं, झूपत झूपत आवे देवी मोरे अंगना में, तो उस तरह से 9 दिन तक जो भी गाया जा रहा है या ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, वो माता की सेवा के लिए। माता की आरती के समय भी देखो आरती गाई जाती है, उसमें माता की सेवा हो रही है, माता की सेवा के लिए ही तो आरती गाया जाता है। तो वो हो जाता है जस गीत, माता का जश गाया जाता है। आरती में क्या होता है, अम्बे गौरी तू है अम्बे गौरी बोला जाता है, मतलब माता की सेवा और उसके जस को गाया जाता है। थोड़ी सी जस ये थोड़ी सी जवारा गीत और इसमें थोड़ी सी अंतर है कि जवारा के लिए विशेष रूप से गाया जाता है और ये माता की सेवा के लिए उनका जस के रूप में गाया जाता है। अब आते हैं इसी में गौरा गौरी गीत। गौरा गौरी गीत को ही क्या बोला गया है, छत्तीसगढ़ का सुआ गीत भी बोला गया है। सुआ गीत ये कब किया जाता है, दीपावली के समय किया जाता है। दीपावली के समय महिलाएं सिर पर टोकरी रखती हैं, जिसमें 2 सुआ रहता है, हरे रंग का रहता है, और उसको 2 सुआ बनाया जाता है, जिसको एक को बोला जाता है गौरा और एक को बोला जाता है गौरी, और इनका विवाह कराया जाता है। और गौरा को शिव जी माना जाता है और गौरी को पार्वती जी माना जाता है। इनकी विवाह का जो होता है संस्कार वो कराया जाता है और महिलाएं नृत्य करती हैं, ताली की थाप में करती हैं। अब तक तो याद हो गया होगा, कई बार बताई हूँ। महिलाएं नृत्य करती हैं और ताली की थाप में करती हैं और चारों तरफ ग्रुप बना के गोल गोल घूमकर करती हैं। ये एक दिखा मेरा वाक्य है, वो भी क्वेश्चन का रूप बन सकता है, जैसे कि महिलाएं ताली की थाप में करती हैं, ये भी क्वेश्चन दिख जाएगा। महिलाएं इसमें नृत्य केवल किया जाता है, इसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये भी क्वेश्चन का रूप बन सकता है कि इस गीत में क्या वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, नहीं किया जाता है, सिर्फ नृत्य किया जाता है। तो अगला है कि इसमें पुरुषों का नृत्य होता है क्या, नहीं होता है, इसमें बिल्कुल पुरुषों का कोई योगदान नहीं होता है, ना ही पुरुष इसमें भाग लेते हैं, सिर्फ महिलाओं प्रधान का ये होता है, महिला प्रधान होता है नृत्य। तो इस चीज को समझना, इस चीज को समझोगे तो आपके दिमाग में क्या रहेगा, पैक रहेगा। आप कभी भी क्वेश्चन देखोगे तो अपने क्वेश्चन को आप बना पाओगे। अब देखो अगला हम लोग देखते हैं विवाह गीत देख लिए, माता की सेवा गीत, पूजा गीत देख लिए। लोकगीतों की बात हो रही है ना, लोकगीत कितने प्रकार की कैटेगरी में हम लोग देख रहे हैं। कैटेगरी क्या है, जो हम जीवन में गा रहे हैं, जीवन में जो संगीत है वही को कैटेगरी बोला जाता है। मृत्यु के समय मृत्यु गीत हो रहा है, विवाह के समय विवाह गीत हो रहा है, वही विभाजन है। अब देखो प्रकृति परिवर्तन संबंधी गीत, यानी कि प्रकृति में जब जब परिवर्तन हो रहा है, जब जब मौसम बदल रहे हैं, तो कुछ कुछ तिथियां बदल रही हैं। तिथियां बदलने के साथ साथ कुछ त्योहार आते हैं, कुछ त्योहार आते हैं तो उसमें महत्व हर चीजों का बढ़ जाता है और उसके हिसाब से लोग तिथि के हिसाब से, नक्षत्रों के हिसाब से कोई ना कोई पर्व मनाते हैं और उसके साथ साथ वो गीत को भी गाते हैं। हमने नृत्य और पर्व को देखा है, बिल्कुल उनसे कनेक्टेड ये भी आपको मिलेगा, इससे ज्यादा बहुत दूर ये नहीं रहेगा। नृत्य में कर रहे हैं तो नृत्य का गीत भी गा रहे हैं,
पर्व मना रहे हैं तो पर्व का गीत भी गा रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी उनकी विशेषताओं को देखना भी पड़ेगा। अब देखिए प्रकृति के संबंधित जो हम देख रहे हैं गीत, वो क्या हो जाएगा, सवनाही। सवनाही हमने इससे पहले देखा था कि जो हरेली अमावस्या के दिन मनाया जाता है, हरेली अमावस्या के दिन जो सवनाही को करते हैं, क्या होता है, जो अभी देखो अभी जून का महीना है, अगले महीने जुलाई आ जाएगा, सावन की शुरुआत हो जाएगी और यही लोक संस्कृति में सवनाही भी मनाया जाएगा। तो जो होते हैं घर को साफ सफाई किया जाता है, क्योंकि ये समय क्या होता है, बीमारियों के आगमन का समय होता है। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में होता है। आपके इस समय क्या होता है, डेंगू, मलेरिया और ये मच्छरों की उत्पाद बहुत ज्यादा बढ़ती है। जो साफ पानी दिख रहा है बरसात का आया हुआ, ये मच्छरों के उत्पादन के लिए क्या होता है, एक बहुत अच्छा माहौल दे देता है। जहां भी इकट्ठा होता है पानी, उसमें जल्दी जल्दी मच्छर पैदा हो जाते हैं। तो इसी को देखते हुए जितने ज्यादा ज्यादा मच्छर पैदा होंगे तो क्या होगा, मलेरिया का प्रकोप बढ़ेगा, मलेरिया से टाइफाइड होगा। और उसके बाद यही पानी कुआं में जाता है। लोग कुआं ढोड़ी का पानी पीते हैं, उसको पीते ही डायरेक्ट क्या होते हैं, पेट पे असर करने लगता है, तो लोग बीमार होते हैं। लोग को समझना चाहिए कि चीजें शुद्ध करनी है ना, साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा। अपने चारों ओर घर के अंदर से लेकर बाहर तक की चीजें साफ करनी। सामने कीचड़ पड़ा है लेकिन साफ नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या होता है, वही घर के अंदर आता है। तो सारी चीजें कनेक्टेड है, जीवन से ही कनेक्टेड है। तो यहाँ पर जब सावन का महीना आता है तो बीमारियों का एक शुरुआत महीना होता है। इसमें बारिश भी होती है और धूप भी होता है। देख रहे हो जीवन में क्या हो रहा है, बारिश भी होती है, धूप भी होती है, पनप रहे हैं और उनको और अच्छे से पनपने के लिए मिल जाता है जगह। तो एक कीचड़ भरा माहौल हो जाता है उपजने के लिए, तो क्या बीमारी बढ़ रही है इससे। तो इसी में सवनाही भी मना रहे हैं कि हमारे घर में कोई बीमारी ना आए। सीधे अपने घर को गोबर में ऐसे लगा के चारों ओर से घेरते हैं कि ये टोटका कर देते हैं कि घर में बीमारी नहीं आए। ठीक है, मानते हैं गोबर में एक होता है, हाइजीनिक होता है, गोबर से लीपना, गोबर का यूज करना अपने आप में एंटीबायोटिक जैसा काम करता है, पर उससे ज्यादा जरूरी है कि साफ सफाई का भी ध्यान रखा जाए। तो ये सब ठीक है, उनके कल्चर में है तो करेंगे ही, साथ में अपने साफ सफाई का भी ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर सवनाही में देख लो, और नीम की पत्तियों का उपयोग किया जाता है। नीम की पत्ती वैसे भी आप सूखा है जला दो तो मच्छर भागेंगे, और उसके कई भी उपाय हो सकते हैं मच्छर को भगाने के। तो यहाँ पर साफ सफाई से ज्यादा महत्व होता है, तो सवनाही उसी से संबंधित हो जाता है। हरेली अमावस्या के समय से चालू हो जाता है। फिर फाग गीत देख रहे हो, फाग मतलब फगुआ, फाग को फगुआ ही समझ लेना, तो इससे ज्यादा अच्छे से याद होगा। ये होली से संबंधित होता है। जैसे जैसे समय आ रहा है देख रहे हो, यहाँ पर नृत्य और गीत चल रहे हैं। फिर 12 मासी गीत है। कुछ गीत ऐसे होते हैं कि जब भी मनोरंजन करना हो वो गीत गाने बैठ जाते हैं। देखते हो कई लोगों को ग्रुप होता है, जब भी कुछ अच्छा लगता है, चलो आज कुछ ऐसा समय है, ऐसी तिथि है, तो चलो बैठ के आप भजन कीर्तन या गीत गा लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, या फिर उत्सव मना लेते हैं। अब उत्सव गीत होता है, एक ऐसा गीत होता है कि किसी खास समय में लोग उत्सव के रूप में नाचते भी हैं और गाते भी हैं। जैसे कि राउत नाचा होता है। राउत नाचा के बारे में आपको अगले क्लास में पढ़ाएंगे, उसके बारे में अलग से बताएंगे। तो राउत नाचा जो होता है उसमें कुछ दोहे गाए जाते हैं, उसी को दोहे को बोला जाता है। छत्तीसगढ़ के लोकगीतों में इसको जोड़ा गया है। फिर छेरछेरा गीत। छेरछेरा गीत पुष पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। पुष का महीना आएगा और पूर्णिमा का दिन आएगा तो मनाया जाएगा छेरछेरा। और इसमें बच्चे देख रहे हो कोठी के धान हेरता बोलते हैं जो, तो उसमें ये काफी बच्चों से संबंधित है, बड़ों से भी संबंधित होता है, नए धान के उत्पादन से संबंधित होता है। यहाँ पर वो गीत भी गाते हैं। मनोरंजन गीत। मनोरंजन गीत में देख रहे हो, जब भी लगेगा कि आप मनोरंजन करना है तो कुछ नृत्य और गीत गाते हैं। जैसे कि कर्मा गीत, कर्मा नृत्य गा रहे हैं और कर्मा गीत भी हो रहा है। यहाँ पर कर्मा नृत्य कर रहे हैं और साथ साथ कर्मा गीत हो रहा है। ददरिया गीत। ददरिया गीत मैंने बताया था कि कृषि प्रधान गीत है। ये कृषि करते समय यह गीत गाया जाता है। जो मैं बोल रही हूँ आपको क्वेश्चन में दिखने को मिल रहा है, तो आप सही से बना लेना, गलत नहीं करना। ददरिया गीत को क्या बोला जाता है, लोकगीतों का राजा बोला जाता है, मतलब सबसे बेस्ट बोला जाता है। छत्तीसगढ़ का सबसे बेस्ट गीत बोला जाए, राजा बोला जाए, जो होता है ना राजा गीत, एक नंबर का गीत बोलते हैं इसको, तो वो होता है ददरिया गीत। इसमें महिलाएं और पुरुष दोनों भाग लेते हैं गीत गाने में। महिलाएं यदि क्वेश्चन करके गाना गाती हैं तो पुरुष बोलते हैं हाँ हाँ इसका आंसर ये होगा करके। तो इस तरह से क्वेश्चन और आंसर फॉर्मेट में ये गीत गाया जाता है, यानी कि जवाब सवाल शैली में गाया जाता है, यानी कि प्रश्नात्मक शैली में गाया जाता है। अब पंडवानी, इसी में देखते हैं पंडवानी। पंडवानी की चंदेनी अलग है इससे। तो पंडवानी गीत देख रहे हैं, तो पंडवानी गीत भी लोक गीत में सबसे
प्रमुख हो जाता है। इसमें तीजन बाई इसको तो बहुत ज्यादा विश्व के लेवल पर ले गई हैं, बहुत प्रमुख होता है ये अपने आप में। इसमें महाभारत से संबंधित लोकगीतों को गाया जाता है। पंथी गीत देख रहे हो, इसमें देवदास बंजारे हैं इसके प्रमुख कलाकार। आपको अभी मैं एक टेबल बनाई हूँ जिसमें आपको याद करके बिल्कुल रखना है कि कौन से गीत के लिए कौन से कलाकार होते हैं, यह आपका फैक्ट है। बांस गीत में भी इसी उत्सव में आएगा, इसका भी हम लोग डीपली देखेंगे। कबीर गीत है, कबीर गीत भी कबीर पंथ से संबंधित हो जाता है। और भरथरी गीत है, यहाँ पर इनका भरथरी गायन अलग से होता है, जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं, आज पंडवानी पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, फिर इसको कल मैं अच्छे से और बता दूंगी, है ना। तो पंडवानी गीत क्या होता है, देखिए आपका पंडवानी गीत बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ से बाहर चल रहा है अब ना, छत्तीसगढ़ के विश्व लेवल पे चल रहा है पंडवानी गीत, और इसको फेमस कर दिए हैं यहाँ के कलाकार। तो आज पंडवानी गीत को छत्तीसगढ़ से बाहर विदेशों में भी इसका बहुत ज्यादा बोलचाल में, बहुत ज्यादा इसका प्रचलन में है। और इसमें जो तीजन बाई हैं उनको पद्मश्री भी मिला हुआ है, पद्म भूषण भी मिला हुआ है और पद्म विभूषण भी मिला हुआ है। तो आप जो पुरस्कार मिल रहे हो उसका रैंक आप लोग समझ गए कि क्या क्या रैंक होता है। सबसे पहले नीचे क्या आएगा, मैं तीसरे नंबर से शुरू कर रही ना, तीसरे नंबर पे क्या आएगा, पद्मश्री आएगा, दूसरे नंबर पे पद्म भूषण और पहले नंबर पे पद्म विभूषण आएगा। तो देखो ये जो पद्म विभूषण होता है ये अभी तक किसी को नहीं मिला था, इसको पाने वाली कौन है, तीजन बाई हैं। तो पद्म विभूषण पाने वाली एकमात्र जो शख्स हैं, एकमात्र महिला कर लो या पूरे शख्सों में बोलो तो कौन हो जाएंगी, तीजन बाई हो जाएंगी। इनका डेट वगैरह सब मैं तुमको बता दूंगी। आज तुमको मैं ओवरव्यू बताने आई थी कि हमको पढ़ना क्या है और उसके बारे में जो जानना है, अलग अलग रैंक को जान लेना कि किसमें क्या आता है। और लोकगीतों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य, विवाह संस्कार, लोकगीतों, ये सब में से भारी क्वेश्चन आते हैं ना, आप इसको नकार नहीं सकते हो, क्योंकि छत्तीसगढ़ के किसी भी सेक्शन को नहीं छोड़ सकते हो। आपको यहाँ पे जितने भी जानकारी मिलता है आपको सब चीजों की जानकार बनना, क्योंकि आपका जानकारी प्रशासन में भी आपको देखना, छत्तीसगढ़ के प्रशासन को पढ़ोगे उसमें भी क्या चीज छोड़ोगे, किसी चीज को नहीं छोड़ोगे, प्रशासनिक सारी चीजें पता होनी चाहिए, तभी किसी भी चीज से क्वेश्चन। यहाँ तक कि राज्यपाल का रैंक पूछा गया है, पिछले एग्जाम में देखी हूँ मैं, है ना, राज्यपाल का रैंक क्रम से बताइए। तो ये सारी चीजें डीपली अध्ययन में आती हैं। छत्तीसगढ़ के सचिव हैं उनका क्रम बताइए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं उनका क्रम बताइए। तो ये क्या है, डीपली अध्ययन है। जो सिर्फ यही जानकर छोड़ दिया कि छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, वो तो सबको पता है, लेकिन वो पूछ क्या रहा है, क्रम पूछ रहा है एग्जाम, तो वो क्रम को आपको पता होना चाहिए। इसके लिए किसी कोडिंग का मदद लो, किसी ट्रिक्स का मदद लो जो आपको वहां तक यहाँ तक याद करा दे, है ना। तो ये सब सारे अध्ययन आपको छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से करना है। इसको एक कठिन नहीं मानना है, इसको एक सरलता के रूप में याद करना। जो चीजें याद नहीं होती हैं उसको छोटा सा ट्रिक बना लो, छोटा सा मदद ले लो, किसी चीज से रिलेट कर दो, याद करते 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 वही चीज याद हो जाएंगी। जिसको कुछ जो छत्तीसगढ़ के प्रशासन की चीजें आती हैं वो जहां पर तुम पढ़े हो वहां पर उसको ऐड कर देना, जहां पर जो चीजें मिल रही है वहां पर उसको ऐड कर देना। तो ये पढ़ने का तरीका होता है कि जो आज करंट अफेयर में मिल रहा है इसी में से तो मिल रहा है जो हमारा छत्तीसगढ़ में चल रहा है, तो उसको वहां पे ऐड कर देना। इतिहास में भी करंट अफेयर बनता है, कई चीजें इतिहास में विश्व धरोहर में शामिल की जाती हैं या फिर छत्तीसगढ़ के जो विरासत है उसमें भी शामिल की जाती है, तो वही जाके करंट अफेयर बन जाता है। तो इन चीजों पे ध्यान रखना, पढ़ने वाले का दिमाग चारों तरफ से अपने न्यूज पे होना चाहिए कि कहाँ से हमारा ये पढ़ाई से संबंधित न्यूज है करके ना। किसी पर छत्तीसगढ़ की बात हो रही है और मैं छत्तीसगढ़ स्पेशल पढ़ा रही हूँ आपको, तो छत्तीसगढ़ में अगर आप आधी अधूरी जानकारी रखोगे तो अधगल गगरी जो छलकत जाए बोलते हैं ना, वैसा नहीं बनना, कभी मत बनना। आप पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो, अधजल गगरी छलकत जाए में कुछ नहीं मिलेगा, पढ़ते रहोगे लेकिन आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। आपको एग्जाम निकालना है तरीके से पढ़ना होगा, यहाँ पर भागते भागते वाला पढ़ाई नहीं करना है। हाँ, कुछ चीजों को शॉर्ट नोट्स बना लो, जितना पढ़ रहे हो ना उस चीजों को शॉर्ट नोट्स बना लो और जब भी पढ़ो तो उसको निकाल लो, इसका ये होता है, इसका ये होता है, इसका ये होता है, उसको फटाफट फटाफट याद कर लो, बार बार याद कर लो, वही चीजें तुमको याद हो जाएगी। मेरे सारे नोट्स में देखना मैंने बहुत डीपली नहीं बताया है, सबको शॉर्ट नोट्स के हिसाब से ही बताया। हाँ, मैप वगैरह है तो मैप वगैरह को आप उसको थोड़ी ना कॉपी कर सकते हो, आप तो केवल लिख ही सकते हो। तो लिखे हुए चीज को शॉर्ट शॉर्ट में लिख लो, वो बहुत बड़ा तो नहीं होगा, तो उतना आपको पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि ये जानकारी है छत्तीसगढ़ के हर चीजों की, ठीक है। तो इससे है कि मैं आपको सही चीजों को क्लिक करके याद कर रहा हूँ, जहां पे आप स्किप करते हो उसी को मैं बोल्ड करती हूँ।
कई होते हैं स्टूडेंट चीजों को छोड़कर बढ़ जाते हैं, बोलते हैं ये याद नहीं हो रहा है इसको छोड़ देते हैं, है ना, होता है, आप लोगों के साथ भी होता होगा, ये चीजें याद नहीं हो रही है इसको स्किप करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन किसी दिन वही चीज बोल्ड हो जाती है, वही चीज एग्जाम में पूछी जाती है। तो मेरा है कि मैं उन्हीं चीजों पे काम कर रही हूँ। आपको सरल चीजें सबको आती हैं। छत्तीसगढ़ का वर्तमान मुख्यमंत्री पूछा जाए तो सबको आता है, छत्तीसगढ़ का वर्तमान सबको आता है, लेकिन कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि रैंक बताइए, तो हो जाता है डीपली अध्ययन। तो आप लोग को ऐसे ही अध्ययन करना पड़ेगा। एग्जाम निकालने का यही तरीका है कि अध्ययन और याद करने की क्षमता का विकास करना। ट्रिकी कर लो, जैसा भी करना है कर लो, लेकिन करना याद, ठीक है।